हेलो गाइस, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 10th विषय संसद सब्जेक्ट का जो पेपर है वह हम आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम बिना विलंब करते हुए देखते हैं क्वेश्चन को। और यदि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें यार, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक इसी प्रकार के जितने भी सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आप तक हम आप पहुंचा सकें, है ना। यहाँ पर चलो देखते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो है जगदीश का आपने को संधि बताना है। तो जगदीश का आपका संधि हो जाएगा जगत धन ईश, फिर सदा धन एव। तो सदा धन एव में यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। नमस्ते, तो नमस्ते में हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, फिर अगला देखेंगे हम, यानी कि तल्लीन। तो तल्लीन का आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आंसर। फिर विद्या माता एव रक्षति। तो इसमें अपने को क्या है, यहाँ पर आंसर आपका इसका आंसर हो जाएगा ईव आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी से पेपर के ऊपर चिन्ह लगा लीजिए। फिर देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक सेकंड। तो क्वेश्चन क्रमांक सेकंड में अपने को क्या बताना है, समास बताना है। ठीक है, तो सेकंड में आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, चंद्रशेखर में भी आपको समास बताना है। तो चंद्रशेखर में कौन सा समास आएगा, तो चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम नास्ति। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बाणहत। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। प्राचार्य में आपको उपसर्ग बताना है, तो प्रा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको बताना है कि नास्ति उपसर्ग कौन सा नहीं है, तो ये अस नहीं है। ठीक है, बाकी के सारे उपसर्ग है। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक थर्ड। क्वेश्चन क्रमांक थर्ड में आपको क्या बताना है, क्वेश्चन क्रमांक थर्ड के ऊपर भी फटाफट से चिन्ह लगा लीजिए। इसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन प्रथम पुरुष। फिर आ जाएगा आपका पटिस्थिति में लेट लकार। फिर आ जाएगा आपको पीबती में क्या आ जाएगा, पा। ठीक है, पा से पीपती होता है पा धातु। फिर अगला देखेंगे हम, तो इसमें पश्चामी में एक वचन। फिर आ जाएगा आपका पुत्र। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 4। तो क्वेश्चन क्रमांक 4 में आपको बताना है, क्वेश्चन क्रमांक 4 में आपको टाप धातु बताना है। तो टाप किस में आ जाएगी, अजा में टाप है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। फिर हो जाएगा आपका सेकंड में क्या आ रहा है, यानी कि सेकंड में आ रहा है आपको तद्धित प्रत्यय। गुणवान में कौन सा प्रत्यय हो गया, तद्धित हो गया। फिर इसमें आ गया कृत्वा में गत्वा, है ना। फिर हो जाएगा आपका ल्यप में कौन से में है, तो पठन में हो गया। फिर अगला देखेंगे कि आपको इसमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला देखेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 5। तो क्वेश्चन क्रमांक 5 में भी आपको यहाँ पर जितने भी सारे वर्ड दे रखे हैं इनको आपको इनमें जमाना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट में आएगा आपका ये नंबर 1 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर आपको चाहिए सेकंड ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन आपका सेकंड हो गया। ठीक है, उसके बाद में मूर्खत्व, यानी कि तीसरा ऑप्शन चाहिए आपको, है ना, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको आ रहा है ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, अब आपको चाहिए 4, तो मृगंध्र आपका 4 हो गया। ठीक है, अब आपको चाहिए 5, तो मूर्खत्व आपका 5 हो गया। ठीक है, और लास्ट जो बचा है यानी कि श्रेष्ठ, ये हो गया आपका 6 नंबर, नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि पहले पे क्या आएगा, पहले पे आएगा मार्ग्यांसम, दूसरे में आएगा भूतानी, तीसरे में आएगा साधकम, चौथे में क्या आएगा मृगेंद्रहा, पांचवें में मूर्खत्वम और छठे में श्रेष्ठहा। ओके, आगे देखते हैं। तो आगे आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर
आपको यहाँ पर देना है। कितने क्वेश्चन के? 3 के। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। तो पहला प्रश्न में आपको सर्व प्राचीना भाषा का अस्ति, तो का हटाना है ये वाला का, और इसके स्थान पर क्या लिखना है? संस्कृत लिखना है। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न देखेंगे कि दूसरा प्रश्न में आपको क्या करना है। तो इसमें भी केसाम हटाना है, और केसाम के स्थान पर आपको लिखना है चीरोपेशित, चीरोपेशित वेदानाम, ठीक है, चीरोपेशित वेदानाम, ये केशाम हटा के। अगला देखेंगे। तो अगला हमने देखो, एक तो ये ले लिया, पहला ले लिया, एक दूसरा ले लिया, और अपने को 3 करना है, तो एक हम ये वाला ले रहे हैं, 5वां वाला। तो इसमें आपको कस्य हटाना है, और कस्य के स्थान पर आपको लिखना है यहाँ पर, कस्य के स्थान पर आपको लिखना है राहुलस्य, ठीक है, ये लिखना है आपको कस्य के स्थान पर, ठीक है, और पूरा उत्तर बन जाएगा आपका। फिर आगे बताना है आपको राम की चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ हो जाएगा रामाई सिर्फ, ओके। अगला बताना है फल की द्वितीय विभक्ति, तो फल की द्वितीय विभक्ति हो जाएगी फले। फिर आगे देखेंगे हम माम और मम में आपको विभक्ति बताना है। तो मम में हो जाएगी, माम में पहले तो माम देख लेते हैं। तो माम में हो जाएगी आपकी द्वितीय एक वचन, ठीक है, द्वितीय एक वचन। और मम में षष्ठी एक वचन। हालांकि दोनों में से किसी एक का ही जवाब देना है, ठीक है। अगला फिर प्रश्न देखेंगे हम। तो गद्यांश के आंसर आपको छांटना है यहाँ पर। तो देखो, ये हालांकि बहुत ही सरल है ये, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है, ये नंबर 1 है। उस सूर्यदेव किम पृच्छति, तो उसके बाद में ये नंबर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में तीसरा वृश्चिक आधारभूता कहाँ, तो ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है, इतना नंबर 3 हो जाएगा। फिर चौथा का अनिलम ददाती, तो वायु है ना, का हटाकर वायु, ये चौथा हो जाएगा। के परोपकारिणम, तो ते सर्वे परोपकारिणम, ये हो जाएगा आपका लास्ट 5वें का उत्तर। समझ में आ रहा है ना। ये पहला, एक बार और मैं समझा देता हूँ। ये पहला उत्तर, उसके बाद में ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, उसके बाद में चौथा, ये यहाँ से यहाँ तक का हटाकर वायु, चौथा, और फिर 5वां, ये इतना 5वां हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये इतना, ये भी लिख सकते हैं आप, 5वें का उत्तर यहाँ से, ये नंबर 5, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ इसमें भी आपको इसी प्रकार से आंसर इसमें से निकालना है। तो चलो देख लेते हैं। तो पहले क्या है, कीदृशी हटाना है ना। तो कीदृशी के स्थान पर ये आ जाएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। फिर दूसरा किम किम करोति स्मा, तो देखो यहाँ पर आपका दूसरे का आंसर नारी, तो सना केवलम अध्ययनम अपितु सुक्त रचना, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ये पहला आंसर हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर देखते ताकिम इच्छन्ति स्मः, तो यहाँ देखो ये मिल रहा है अपना आंसर, ये इतना लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया आपका 3rd आंसर, ठीक है। अगला देखेंगे हम, चौथा का आंसर। तो तासाम कहा संस्कार अपि क्रियते स्म, तो ये हो जाएगा आपका, ये चौथे का आंसर नंबर 4, राइट लगाते जाइए। फिर वैदिकाले किम भ्रमित्री आसना, तो फिर उसका यहाँ पर ये इतना हो जाएगा आपको यहाँ से तो यहाँ तक, ये नंबर 5 का आंसर। समझ में आ रहा है ना।
फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी शायद अपने को कोई दो ही प्रश्न के उत्तर अपने को यहाँ पर देखो, यहाँ द्वयस से लिखा है तो अपन ने दो सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये भी, इसमें से ही भी आपको इसी प्रकार से आंसर छांटना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ ये जरूर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाश का आपको विलोम, यानी कि प्रकाश का विलोम क्या हो जाएगा, अंधकार। ठीक है, आगे देखते हैं। ये यहाँ पर आपको युग्मैलनम क्वेश्चन क्रमांक 11 देखेंगे अब हम। तो यहाँ पर 11 जो है, 11 का आंसर हो जाएगा महापुरुषों का प्रसिद्ध, फटाफट राइट लगाते जाइए। फिर उसके बाद में वृद्ध, फिर उसके बाद में घटोत्कच, फिर स्वर्ण युगस्य का आंसर हो जाएगा गुप्त कालस्य गंगा तीरे गुरुकुलम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर डाल लीजिए। आम और ना बताना है अपने को। ठीक है, तो पहले में हो जाएगा आम, पहला है आम, दूसरा ना, तीसरा आम, चौथा ना, और पांचवा आम। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, यानी कि दूसरा, समझिएगा, दूसरा और चौथा ये दोनों हैं ना सिर्फ। ठीक है, बाकी के तीनों आम हैं। बाकी ये वाला, ये और एक ये लास्ट वाला, ये तीनों क्या है, ये है आम। आगे देखते हैं। आगे अपने को यहाँ पर भी 4 प्रश्नों के उत्तर एक सब पद में देना है। तो पहला है महर्षि कश्य स्थापना कृतवान, तो कश्य हटाएंगे, आर्य समाज, आर्य समाजस्य, ये तो पहले का प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, कश्य हटाकर आर्य समाजस्य। वासुदेव कश्य प्रिय शिष्य आसीत, तो वासुदेव का प्रिय शिष्य कौन था, तो वो था मार्कंडेय, मार्कंडेय, सही से लिख देता हूं, मार्कंडेय। ठीक है, अगला देखेंगे भारतीय एकता साधकम किम, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आपको संस्कृतम। अगला देखेंगे कि यहाँ हमने देखो, यहाँ पर भी क्या किया, हमने पहला ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, और हम लास्ट वाला ले रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला में कहाँ है ना, उसके स्थान पर आपको लिखना है घटोत्कच। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर भी अपने 4 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने को यहाँ पर श्लोक आप लिख दीजिएगा बुक्स में से, ये पत्र भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको 5 अशुद्धि को शुद्ध करना है, तो ये भी चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो निर्धनम आ रहा है ना, तो इसके स्थान पर आपको लिखना है निर्धनाई, निर्धनाई। ठीक है, उसके बाद में कृष्णः देखेंगे हम, कृष्णा नवनीतम रोचते, तो यहाँ इसके स्थान पर हो जाएगा, कृष्णा के स्थान पर कृष्णाई, ये कृष्णा हटाकर इसके स्थान पर कृष्णाई। फिर गणेशम, श्री गणेशम, तो श्री गणेशाई। फिर देखेंगे हम ग्रामे आया है, तो ग्रामे हटाकर ग्रामम। ठीक है, और फिर लास्ट में एक ये देख लेते हैं, लास्ट वाला देखो, हमने एक तो ये सोल्व किया, ये 4 ये हो गए, है ना, और एक हम लास्ट वाला देख रहे हैं, ये वाला अश्विन आया है ना, तो अश्विन के स्थान पर लिखना है आपको अश्वात। क्या लिखना है, अश्वात। ओके, आगे देखते हैं।
तो आगे आपको यहाँ पर क्रम संयोजन करना है। ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन सा लिखना है मैं आपको चलो बता देता हूँ। ये हो गया आपका नंबर 1, यानी कि जो तीसरा है यहाँ नंबर डाल देता हूँ इसके पीछे, ताकि आपको ध्यान रहेगा ये नंबर 1 लिखना है। फिर उसके बाद में नंबर 2 कौन सा उठाना है, ये आपको नंबर 2 उठाना है। ठीक है, उसके बाद में ये है आपका नंबर 3, आप भी क्रम डाल लीजिएगा। फिर ये है आपका नंबर 5 और ये है आपका नंबर 4। समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं, तो ये भी बहुत ही इजी है। तो धर्मस्य प्रथम साधनम किमस्ति, तो यहाँ आपको ये आंसर हो जाएगा नंबर 1। फिर नंबर 2 कीदृशम उद्रम यानी संकोचम गच्छति, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है प्रश्न। कीदृशम उद्रम व्यायामेन संकोचम गच्छति, तो यहाँ पर आप इसका आंसर यहाँ ये लिख सकते हैं। ठीक है, शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यति, ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर। ठीक है, तो शरीरस्य आरोग्यम किन सिद्ध्यति, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको ये है ना थर्ड का आंसर है। ठीक है, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा, पहले का यह हो जाएगा। उसके बाद में हम अपने को चाहिए सेकंड का आंसर, तो कीदृशम उद्रम व्यायामेन संकोचम गच्छति, तो यहाँ इसका जो आंसर है अभी हम लास्ट में निकाल लेंगे। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है केन शरीरेम शुद्ध रस संचारः भवति, तो यहाँ पर जो शरीर का संचार शुद्ध कौन करता है, तो उसका आंसर यानी कि यहाँ पर आपको इसका यहाँ आंसर ये दे रखा है व्यायामेन ये हो गया आपका आंसर। ये है आपका क्वेश्चन क्रमांक 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्रमांक 4 का आंसर इतना हो जाएगा। फिर अपने को चाहिए क्वेश्चन क्रमांक 5 का आंसर, तो प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर ये आपका लास्ट में आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्रमांक 5 का आंसर। अब बचा हुआ अपना क्वेश्चन क्रमांक सेकंड का आंसर है ना, तो सेकंड का आंसर आपका ये हो जाएगा, ये है आपका सेकंड का आंसर यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये सेकंड का आंसर। ओके, आगे देखते हैं। आगे निबंध लिखना है, और प्लीज़ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम बाकी के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उनके भी होल वीडियो आप तक प्रोवाइड करा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।